विष्णुपुर में शाम के 5 बजे का समय था। राय स्टार अपने जिगरी दोस्त ज्ञान भाई के साथ खेतों में खेल रहा था। तभी अचानक राय स्टार का बड़ा भाई हाथ में डंडा लिए आया और बोला, छोटू घर चलो, बहुत रात हो गई है और वह चित्रकार तुंग तुंग भी अब आने ही वाला होगा। ये सुनते ही राय स्टार घबरा गया और अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि गाँव में अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने अपने घरों में जाकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर रहे थे। यह देखकर राय स्टार ने बड़े भाई से पूछा, बड़े भैया हर रात हमारे गाँव में लोग इतना घबराते क्यों है? बड़े भाई ने डरती हुई आवाज में कहा, बेटा हमारा गाँव एक श्रापित गांव है। हर रात यहाँ तुंग तुंग की आत्मा निकलती है। उसके पास एक स्केच बुक है जिसमें वह लोगों का चित्र बनाता है, लेकिन जिस किसी का भी वह चित्र बना दे, अगली सुबह उसका शरीर फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाता है। ये सुनते ही राय स्टार डरकर घर के भीतर चला गया। बड़े भाई ने दरवाजा बंद किया और दोनों सो गए। लेकिन राय स्टार के मन में अब भी सवाल गूंज रहा था, यह तुंग तुंग है कौन और लोगों का चित्र क्यों बनाता है? उस रात जैसे ही 10 बजे और पूरा गाँव सुनसान हो गया, तभी ज्ञान भाई अपने घर से बाहर निकले। रास्ता खाली था तो वह एक पेड़ के पास खड़े होकर पेशाब करने लगे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। वे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम है और वापस घर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुंग तुंग ने उनका चित्र बना लिया है। अगली सुबह ज्ञान भाई और राय स्टार खेतों में पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। अचानक ज्ञान भागते भागते रुक गए और पल भर में उनका शरीर फटकर चिथड़े चिथड़े हो गया। ये देखकर राय स्टार बुरी तरह घबरा गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रात भर राय स्टार को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ ज्ञान भाई की दर्दनाक मौत घूम रही थी। तभी उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि कोई खड़ा है और चित्र बना रहा है। वह और कोई नहीं तुंग तुंग था। राय स्टार दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला, तुम कौन हो और बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो? ये सुनकर तुंग तुंग की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले जब यह गांव और भी खूबसूरत था, उस समय मैं गांव के एक कोने में झोपड़ी में रहता था। मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे चित्रों की खासियत यह थी कि मैं जिस वस्तु का चित्र बनाता वह असलियत में प्रकट हो जाती। लोग दूर दूर से आकर अपनी मनपसंद चीज का चित्र बनवाते और मैं खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी करता। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग बेहद गरीब हो गए। तभी गांव के सरपंच कुछ गुंडों के साथ मेरे घर आए और बोले, बहुत सारा सोना हीरा जवाहरात का चित्र बना, वरना तेरे बच्चों को मार देंगे। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। अंततः मैंने मजबूरी में उनके कहे अनुसार बहुत सारा खजाने का चित्र बना डाला। उसी समय पूरा गांव फिर से हरा भरा और अमीर हो गया। हर तरफ सोना चांदी फैल गया। लेकिन उसी वक्त मेरे बच्चों के सिर काट दिए गए और वे मर गए। मैंने गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सब सोने के भूखे थे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी मैंने बदला लेने का फैसला किया। रात को जब सब लोग सो रहे थे, मैंने अपना ही कटा हुआ सिर बनाया और फिर सच में अपना सिर काट लिया। उसी दिन से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है और जो भी मेरे सामने आता है उसका चित्र बना देती है। यह कहकर तुंग तुंग की आत्मा ने राय स्टार का चित्र बनाया और अचानक गायब हो गई। उसके जाते ही राय स्टार भी मर गया।